हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हाल चाल है सबके। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया ही रहने चाहिए। तो आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना जी। चलो जी। तो आज हम एक महत्वपूर्ण भर्ती पे चर्चा करने वाले हैं, और भर्ती जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो लो वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था। तो लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है, और जो है ट्विटर पे भी इसकी जानकारी जो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनके द्वारा दी गई है। पूरी भर्ती क्या है, कैसी क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्योंकि भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और काफी समय से जो है जो स्टूडेंट है वो इसका भर्ती का इंतजार भी कर रहे हैं। तो जब भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार की घड़ियां भी समाप्त होती जा रही है। ठीक है। तो आज की हमारा चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो है लैब असिस्टेंट भर्ती, जिसके लिए लगातार जो है बच्चों के डिमांड आती है कि इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए, क्योंकि आधे बच्चों को कंफ्यूजन है कि किसको फॉर्म भरना है, किसको फॉर्म नहीं भरना है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहले एक ट्वीट से देखते हैं कि क्या कहा है आलोक राज जी ने, जिसको लेके लैब असिस्टेंट भर्ती की जो सुबुगाहट है वो गर्माहट में बदल गई है। यानी अब हर जगह लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर चर्चाएं आखिर क्यों शुरू हो गई है। तो देखिए, ये आलोक राज जी का ट्वीट है, और इसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो है एग्जाम डेट डिसाइड होनी है। मतलब अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, जैसे ही होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जल्द ही प्रयास है, मतलब अभी एग्जाम की डेट डिसाइड नहीं है, जैसे ही डिसाइड होती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी हम इसे करवाएंगे। लेकिन संभावित मार्च एंड और अप्रैल 2026। तो इन्होंने ये भी बोल दिया है कि भाई संभावित जो डेट है, एग्जैक्ट डेट नहीं बोली है, लेकिन संभावित या तो मार्च में या अप्रैल में। तो आप मान के चलो 15 मार्च से लेकर आपको 30 अप्रैल तक ये वैकेंसी के एग्जाम की डेट होगी, जैसा आलोक राज जी ने कहा है, मैं नहीं कह रही। ठीक है। भर्तियों के नोटिफिकेशन 1 या 2 जनवरी को प्लान है कि इनका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा 1 या 2 जनवरी को। फॉर्म भरने की टेंटेटिव डेट्स जो है जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में। देखो, दो चीजें अलग अलग होती हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होती है विज्ञप्ति और एक होते हैं फॉर्म। पहले नोटिफिकेशन आउट होता है और उसके बाद जो है फॉर्म भरे जाते हैं, और कई बार दोनों चीजें एक साथ भी आ जाती है। इससे पहले भी एक ट्विटर किया गया था, और वो जो ट्विटर है उसमें ये बोला गया था कि इसके लिए पहले ओटीआर होगा। अभी ओटीआर क्या है, ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। चलिए, तो पूरी बात करेंगे डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026। 25 में तो एग्जाम होगा नहीं, तो भर्ती का नाम भी 26 ही मैंने लिख दिया है, हो सकता है 25 भी इसका नाम हो। पहली बात तो ये समझिए कि जो लैब असिस्टेंट है वो जो स्कूलों में जो लैब होती है उनके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो है अलग अलग लैब्स होती हैं। ठीक है। तो ज्योग्राफी की लैब होती है, साइंस की लैब होती है, या होम साइंस की। तो इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, या जो हम बोले कि इसमें जो पद होंगे वो किसके होंगे, तो या तो होंगे साइंस की, ठीक है, या होंगे आपके होम साइंस के। होम साइंस की भी लैब होती है, और होंगे किसके जी, ज्योग्राफी की भी लैब। इन तीनों की वैकेंसी आती है जी किसकी, लैब असिस्टेंट की। पहले इनकी वैकेंसी लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे लैब असिस्टेंट। यहाँ पर यदि हम बात करें तो साइंस के लिए जो पद आ रहे हैं वो कितने हैं भाई, 600 से प्लस जो पद हैं वो साइंस के लिए आने वाले हैं। होम साइंस के लिए अभी कोई पद निर्धारित नहीं किए गए हैं, कोई पद निर्धारित नहीं किए गए हैं, यानी इनके पद अभी नहीं आएंगे, जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड कह रहा है। ठीक है जी। ज्योग्राफी की बात करें तो 150 से अधिक पद जो है यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, और ये सब क्या है, ये जो है लैब असिस्टेंट के पद है। ठीक है। तो ये क्या है जी, आप ध्यान रखना, लैब असिस्टेंट है। तो इन 3 में से आपको ध्यान रखना है किसकी वैकेंसी आ रही है, एक साइंस की और एक ज्योग्राफी की। होम साइंस की अभी वैकेंसी नहीं आ रही। क्लियर है। अब इसके लिए पात्रता क्या होगी,
पात्रता की बात करें तो पात्रता में दो चीज देखो अलग अलग ध्यान रखना। अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपका 12th होना जरूरी है। ठीक है, तो पहले तो होम साइंस की तो पोस्ट ही नहीं है, लेकिन अगर आप साइंस के हो तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 12th क्लास में सब्जेक्ट होना चाहिए क्या जी, पीसीबी या पीसीएम। अब आप बोलेंगे पीसीबी और पीसीएम क्या है जी मैडम, तो ये ध्यान रखना, ये है फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये दोनों तो कॉमन होते हैं। इसके साथ या तो आपके साथ बायोलॉजी होनी चाहिए या आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। तो आपका 12वीं होना चाहिए पीसीबी या पीसीएम से, तब तो आप ये फॉर्म भर सकते हो साइंस के लिए। अगर आप ज्योग्राफी के हो, किसके हो, ज्योग्राफी के, तो 12th क्लास में आपके पास क्या होना चाहिए, नो डाउट ज्योग्राफी होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ज्योग्राफी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहाँ एग्रीकल्चर है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा क्या 12वीं पास के लिए वैकेंसी है, ये क्लियर हो गया। सीईटी जरूरी नहीं है, बिना सीईटी वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, आपके पास ज्योग्राफी होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल। ठीक है जी, चलो तो एलिजिबिलिटी हमने देख ली। अब थोड़ी सी आयु भी देख लेते हैं। आयु तो वही है जो सेम सबके लिए होती है, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम कितनी जी, अधिकतम है जी 40 वर्ष। साथ में जो छूट है वो तो छूट तो एप्लीकेबल होगी ही होगी, जो जिस कैटेगरी में जिसको जितनी छूट मिली हुई है वो भी मिलेगी। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि 12वीं पास के लिए वैकेंसी है, चीजें पीसीबी पीसीबीएम या फिर क्या किया है, ज्योग्राफी या एग्रीकल्चर से किया है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही ये है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम के बारे में। एग्जाम, एग्जाम कैसा होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, वन डे एग्जाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें यदि हम बात करें तो 40% मिनिमम अंक लाना जरूरी होता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू एग्जाम है, 1/3 जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, मुख्य बात कि 40% अंक लाना होगा, ये 40% अंक वाला क्राइटेरिया आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दो अलग सब्जेक्ट है तो भाई पेपर का स्कीम भी दो का अलग अलग ही होगा। यदि हम बात करें यहाँ पर साइंस की, कि अगर आपने लैब असिस्टेंट की वैकेंसी अप्लाई की है किससे जी, साइंस से, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो है पेपर जो होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक होंगे और 10वीं के स्तर का पेपर आपके लिए बनाया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी किसकी है, तो वैकेंसी जो है वो 12th लेवल की। ठीक है जी, तो आपको ध्यान रखना है कि 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा और क्या होगा, 10वीं के स्तर का होगा, 10वीं का स्तर यहाँ पर पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो पेपर 1 और 2 है वो दोनों आपको ध्यान रखना है, पहला जीके का होगा और जो दूसरा है वो सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो इसमें 2 पेपर हैं, आपको ध्यान रखना है, और इसमें एक तो जीके वाला पोर्शन होगा और एक जो है सब्जेक्ट वाला पोर्शन होगा। और जीके के लिए आप जुड़ सकते हैं सिलेक्शन IQ से, क्योंकि यहाँ पर हम वो सारा सिलेबस करा रहे हैं जीके का जो इस एग्जाम में पूछा जाना है, हिस्ट्री आपका, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सारा, इवन जो करंट अफेयर है वो भी यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है ज्योग्राफी का, सेम चीज जो है यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए भी वैलिड है। तो ज्योग्राफी हो या साइंस हो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अंतर यही है कि यहाँ पर 300 अंक होंगे, 3 घंटे का एक ही पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, 40 जन आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्जाम की डेट को लेके, जिस पर चल रही है जी चर्चा। तो 10वीं पास होने चाहिए,
सॉरी 12वीं पास होनी चाहिए साइंस मैथ से, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर आप आर्ट्स के हैं तो ज्योग्राफी से होने चाहिए। एज लिमिट हमने आपसे बात कर ली। अब सबसे ज्यादा जो इस वैकेंसी में दिक्कत आ रही है कि जो अधीनस्थ बोर्ड है वो खुद ही कंफ्यूज है कि एग्जाम आखिर लू कब। बहुत जल्दीबाजी में ट्वीट कर देते हैं आलोक राज जी, और आलोक राज जी हर बार कोई नई डेट बता देते हैं जिससे बच्चे हो जाते हैं जी कंफ्यूज। तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम डेट के बारे में। देखो पहले जो इसकी डेट आई थी ना, पहले पहले डेट क्या थी, तो पहले डेट थी जी फरवरी, 22 फरवरी की। ठीक है, तो 22 फरवरी 2026 की इन्होंने डेट बताई थी। अब इन्होंने जल्दीबाजी में डेट बता दी, ठीक है, और डेट तो बता दी, लेकिन ये देखा ही नहीं कि भैया फरवरी मार्च में तो क्या होते हैं जी, एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि फरवरी में 12th क्लास के एग्जाम है, और 12th क्लास के एग्जाम है या 10th के एग्जाम है, तो यहाँ पर थे जी 10वीं और 12वीं के एग्जाम। तो अब हो गया संकट कि बिना सोचे समझे डेट दे दिया। 10वीं के एग्जाम थे 12 फरवरी से, और जो 12वीं के एग्जाम है वो भी है 12 फरवरी से। तो यानी अब उसमें एग्जाम में कैसे इसका एग्जाम होगा, क्योंकि स्कूलों में एग्जाम होता है, वही टीचर्स होते हैं, तो फिर दिक्कत आ गई। तो फिर इन्होंने एक और ट्वीट किया, ठीक है, और एक और ट्वीट करके अभी वर्तमान में इन्होंने दे दी है संभावित डेट, संभावित तिथि बता दी है। और संभावित तिथि इन्होंने क्या बताई है, तो भैया मार्च अंत में या अप्रैल प्रथम, या अप्रैल में इसका एग्जाम होगा। डेट नहीं दी, सिर्फ मंथ बताया है। ठीक है, तो मंथ इन्होंने बताया। अब यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन, ये बोल रहे हैं कि मार्च में या अप्रैल में एग्जाम होगा। अरे भाई मार्च एग्जाम में तो पंचायत के चुनाव की घोषणा हो गई है ना, कि अप्रैल में पंचायतों के चुनाव होंगे। ठीक है, तो अगर वो पंचायतों के चुनाव होंगे तो ये एग्जाम कैसे होगा, फिर वहां दिक्कत है। तो यहाँ पर भी वो खुद ही कंफ्यूज है कि एग्जाम डेट कब देनी है। लेकिन देखो मेरा ये मानना है चाहे एग्जाम मार्च में हो, चाहे अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, आपके पास आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पास जो है मोटे मोटे दिसंबर तो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो आपके पास सिर्फ 3-4 महीने का समय है तैयारी के लिए। और तैयारी कोई आसान तैयारी नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा तो जीके पढ़ना है और पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, और जीके अपने आप में ही 3-4 महीने में कवर कर लो, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो अब आपको बिना सोचे समझे जो है पेपर की तैयारी में लग जाना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कब एग्जाम होगा, एग्जाम मार्च में भी ले, अप्रैल में ले, मई में ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमें इस झंझलाट में पड़ना ही नहीं है कि कब होगा। अब एग्जाम मान लो अप्रैल में हो तो भी तैयारी करनी है, मई में हो तो भी, और मार्च में हो जाता है तो मई टाइम ही नहीं मिलेगा भाई, आपके पास टाइम कहाँ है। तो दोनों ही स्थिति में अगर आपको तैयार रहना है, जीके को अभी से तैयार करने लग जाओ, सब्जेक्ट को अभी से तैयार करने लग जाओ जब आपको एग्जाम देना है। अब बात आती है एग्जाम डेट के बाद, क्या जी विज्ञप्ति। अब देखो इसमें 2-3 चीजें हैं कि इसमें ये कहा गया है जो विज्ञप्ति है वो जल्द ही जारी होगी। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन है आपका वो जो है जनवरी में 1 या 2 जनवरी के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 1 या 2 जनवरी को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और तभी से जो है हम फॉर्म भरना भी शुरू कर देंगे। तो आप मान के चलो जनवरी के प्रथम सप्ताह में, जनवरी के प्रथम सप्ताह में फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं कह रही हूं जी, आलोक राज जी ने कहा है इसलिए बता रही। अब इन्होंने एक और चीज इसमें डाली कि भैया नोटिफिकेशन 1-2 तारीख को आ जाएगा, और फिर है जनवरी फर्स्ट वीक में हम फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। पहले एक ट्वीट करके बोला था कि 16 दिसंबर तक विज्ञप्ति आ जाएगी, तो हो सकता है 16 दिसंबर भी अभी बाकी है। ठीक है, तो अभी 13 दिसंबर ही है, तो हो सकता है तब डेट आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको करवाना होगा जी OTR। क्या है ये, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, SSO ID पे जाओ, अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लो,
वन टाइम रजिस्ट्रेशन में करना क्या है, आपकी सारी डिटेल्स फिल करनी है, आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, जिसका साइज होना चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच का, आपके हस्ताक्षर की फोटो होनी चाहिए, आपकी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के बेस पे आपको पहले ओटीआर करना है। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकोगे। ठीक है, तो फॉर्म के लिए ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो जरूरी होगा। तो पहले ओटीआर जो है वो शुरू कर दो, और शुरू करने के क्यों कर रहे हैं, ये फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऐसा अधीनस्थ बोर्ड बोल रहा है। ठीक है, तो देखो चाहे 16 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो, चाहे 1 जनवरी से हो, 2 जनवरी से हो, या जनवरी के फर्स्ट वीक में हो, आप मान के चलिए वैकेंसी तो आएगी आएगी आएगी। तो जब वैकेंसी आनी है तो हमें भी तैयारी करनी है करनी है करनी है, और तैयारी के लिए सिर्फ आपके पास है 3 से 4 महीने का समय, तो बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है। तो इसलिए बजाय फालतू की चीजों में उलझने के, बार बार चीजों को देखने के, आप तैयारी शुरू कर दें। ये बिल्कुल न बैठे, मुझे वो लोग जो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैम नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ाई शुरू करेंगे। क्यों भाई, नोटिफिकेशन में क्या ऐसा स्पेशल है? आ जाएगा, 1 तारीख को आ जाएगा, 2 को आ जाएगा, 5 को आ जाएगा, 15 को आ जाएगा, 20 को आ जाएगा, 30 जनवरी को आ जाएगा। एग्जाम तो हो जाएंगे। एग्जाम मार्च में नहीं होंगे तो अप्रैल में हो जाएंगे, नहीं तो मई में हो जाएंगे। यानी आपको जून से पहले पहले एग्जाम है ना, तो आपके पास वैसे भी 4-5 महीने का टाइम है, तो समय ही नहीं है। तो फिर अपन फालतू चीजों पे दिमाग लगाने के बजाय क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और आप सिलेक्शन आईक्यू पे मिशन सीरीज चल रही है, उससे जुड़ सकते हैं। रात को 8 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास आती है, जो कि आपके दोनों के लिए जरूरी है, चाहे आप साइंस से या ज्योग्राफी दोनों से लैब असिस्टेंट की अप्लाई कर रहे हो। या फिर अगर हम बोले जीके, तो पूरा राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ये सब हम करवा रहे हैं। तो आप हमारी सिलेक्शन आईक्यू की मिशन सीरीज से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। साथ ही जब आप वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियोस को आपको लाइक तो करना ही करना है। साथ में आप एक चीज और यहाँ में बता दिया करें कि भाई मैडम अगला वीडियो हम किस पे आपके लिए लेके आए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी टॉपिक पर जिस पे आपको वीडियो की ऐसा लगता है कि मैम आवश्यकता है, कंफ्यूजन है, चीजें क्लियर नहीं हो रही है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और हमारी मिशन सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। और बाकी एक नए वीडियो के साथ और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।